हेलो फ्रेंड्स, तो आज से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 11th क्लास के लिए हो रही हैं। इससे पहले मैं आपको 12th क्लास के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाती आ रही थी। यूपीएससी आरपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, साइंस के लिए वीडियोस अपलोड करती जा रही थी। ठीक है, तो अभी जो वीडियोज आ रही हैं वो 11th क्लास के लिए है। इसके साथ सारी वीडियोज कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 11th क्लास का फिजिक्स का कोर्स कवर करवाया जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन आंसर सब कुछ इसके अंदर आपको क्लियर कराए जाएंगे। इसके लिए लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी बुक्स मार्केट से जो अवेलेबल है उसे आप खरीद लें। जितना जल्दी आप बुक्स खरीदेंगे उतनी जल्दी इस लैंग्वेज को आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जितना पॉसिबल है नोट्स बनवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके थ्रू भी या इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो हम खुद पढ़ सकते हैं, तभी हमको वो आते हैं। और वो कब आएंगे? जब आपके पास वीडियोस होंगी। वीडियोस तो आपके पास प्रोवाइड करवाई जा रही है और इसके साथ साथ बुक्स भी होंगी कि जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊं वही टॉपिक आप अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो प्रॉब्लम होंगी आप मुझे कमेंट करेंगे, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, चाहे आप यहाँ कमेंट करें। ठीक है, दोनों ही आईडीज में मेंशन है, लेकिन मेहनत आपको जितनी हम कर रहे हैं उतनी ही आपको करनी पड़ेगी। नोट्स के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो वो मैं आपको सेंड करूंगी। वीडियोस के बीच में ही उनको सेंड करूंगी। आप वीडियोस को पॉज करना, उसको उतारना और अच्छे से अपने याद करना। ठीक है, तो ये तो था मेरी वीडियोस का प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, अपनी एक 2 फेयर कॉपी बनानी है। 2 फेयर कॉपी इसलिए बनानी है कि अभी तो कोरोना टाइम है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो कोर्स वहीं की वहीं उसमें से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वीडियोज में मैं इतना सा करवा रही हूँ और आपको ऑफलाइन में इतना सारा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक एक वर्ड आपको लिखवाया जाएगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं ठीक वैसे ही ये क्लासेस चलेंगी। कोई भी कमी, किसी भी प्रकार की कमी इसमें रखी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक तो आप बड़ी कॉपी बनाना, मोटी कॉपी, और एक पतली कॉपी बनाना। मोटी कॉपी इसलिए होगी, आपके नोट्स 11th क्लास के सारे प्रोवाइड होंगे उसके अंदर, उनको सारा फेयर काम करोगे। और जो पतली कॉपी होगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए होगी, तो जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे या जितना भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आप उसमें करोगे। उसमें करके फोटो खींचोगे और मुझे सेंड करोगे। या तो आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो या यूट्यूब पे सेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे फोटोज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही सेंड करोगे। पर्सनली सारे बच्चे मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। तो इन क्लासेस को आपको वैसे ही लेना है जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। 10th क्लास में फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। फिजिक्स का ही क्या, हर एक सब्जेक्ट का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया है वहाँ पे कि फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसी के आधार पर आपने सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन किया होगा कि हमें मैथ साइंस लेनी है या हमें बायो साइंस लेनी है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग स्ट्रीम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। तो चाहे आपने बायो ली हो तब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आपने मैथ ली हो तब भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। तो अब इसके अंदर यदि मैं फिर पर्टिकुलर टॉपिक फिजिक्स की बात करूं, लेसन फर्स्ट की बात करूं, तो लेसन फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन लेसन है। इसके अंदर आपको समझाया गया है कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। इसमें आपको बताया गया है कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन है इसके अंदर। फिर सेकंड है कि टाइप्स, कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। कि फिजिक्स एक अकेला सब्जेक्ट तो है नहीं, फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्टों का मिश्रण है। फिजिक्स के अंदर 15 से 16 बुक्स स्पेशलाइजेशन के रूप में चलती हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूंगी। कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये ऑफलाइन क्लासेस है या ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, आपको जो एक्चुअल में आपको आपके पास पहुंचना चाहिए मैटर में, वही मैटर आपके पास पहुंचाऊंगी। लेकिन बुक्स कंपलसरी हैं, तो बुक्स आप खरीद लें। यदि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कौन सी बुक्स लें, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बुक्स इतनी बेटर नहीं है। मतलब कि उन बुक्स से आपको तब समझ में आ सकता है जब टीचर आपको पढ़ाए। यदि आप खुद एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स को पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आएंगी। एनसीईआरटी बुक्स की पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी जो बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक जो बुक्स चल रही थी, ये 5-6 साल जो भी बुक्स चली हैं, इसमें आईआईटी पीएमटी का कोर्स कवर नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर पूरा आईआईटी पीएमटी का कोर्स कवर होता है। तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है।
ठीक है। तो एनसीईआरटी के थ्रू ही हम इन बुक्स को पढ़ेंगे। फिर भी यदि बुक्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। यहाँ मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती बुक्स के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर कुछ फोटोज सेंड कर रही हूँ। उन फोटोज को आप क्या करोगे, वो एक तरीके से नोट्स हैं, उनको आप अपनी कॉपी के अंदर उतारोगे। वो किस लिए है, आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर डालेंगे लेसन फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ठीक है, ये आपने डाल लिया होगा। उसके बाद अब आप नोट्स स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान लिख दिया। अब उसके बाद आएगा कि भौतिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। तो वो टाइप्स ऑफ फिजिक्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएंगे। उनको आप अपनी कॉपी में उतारोगे, ठीक है, उतारोगे, फिर मैं उनको एक एक करके आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 11th क्लास के लिए हो रही हैं। इससे पहले मैं आपको 12th क्लास के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाती आ रही थी। यूपीएससी आरपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, साइंस के लिए वीडियोस अपलोड करती जा रही थी। ठीक है, तो अभी जो वीडियोस आ रही हैं वो 11th क्लास के लिए है। इसके साथ सारी वीडियोज कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 11th क्लास का फिजिक्स का कोर्स कवर करवाया जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ इसके अंदर आपको क्लियर कराए जाएंगे। इसके लिए लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी बुक्स मार्केट से जो अवेलेबल है उसे आप खरीद लें। जितना जल्दी आप बुक्स खरीदेंगे उतनी जल्दी इस लैंग्वेज को आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जितना पॉसिबल है नोट्स बनवाने की कोशिश करूंगी, लेकिन इसके थ्रू भी या इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो हम खुद पढ़ सकते हैं, तभी हमको वो आते हैं। और वो कब आएंगे, जब आपके पास वीडियोस होंगी। वीडियोस तो आपके पास प्रोवाइड करवाई जा रही है और इसके साथ साथ बुक्स भी होंगी कि जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ वही टॉपिक आप अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो प्रॉब्लम होंगी आप मुझे कमेंट करेंगे, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, चाहे आप यहाँ कमेंट करें। ठीक है, दोनों ही आईडीज में मेंशन है, लेकिन मेहनत आपको जितनी हम कर रहे हैं उतनी ही आपको करनी पड़ेगी। नोट्स के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो वो मैं आपको सेंड करूंगी। वीडियोस के बीच में ही उनको सेंड करूंगी। आप वीडियोस को पॉज करना, उसको उतारना और अच्छे से अपने याद करना। ठीक है, तो ये तो था मेरी वीडियोस का प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, अपनी एक 2 फेयर कॉपी बनानी है। 2 फेयर कॉपी इसलिए बनानी है कि अभी तो कोरोना टाइम है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो कोर्स वहीं की वहीं उसमें से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वीडियोज में मैं इतना सा करवा रही हूँ और आपको ऑफलाइन में इतना सारा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक एक वर्ड आपको लिखवाया जाएगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं ठीक वैसे ही ये क्लासेस चलेंगी। कोई भी कमी, किसी भी प्रकार की कमी इसमें रखी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक तो आप बड़ी कॉपी बनाना, मोटी कॉपी, और एक पतली कॉपी बनाना। मोटी कॉपी इसलिए होगी, आपके नोट्स 11th क्लास के सारे प्रोवाइड होंगे उसके अंदर, उनको सारा फेयर काम करोगे। और जो पतली कॉपी होगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए होगी। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे या जितना भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आप उसमें करोगे, उसमें करके फोटो खींचोगे और मुझे सेंड करोगे। या तो आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो या यूट्यूब पे सेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे फोटोज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही सेंड करोगे। पर्सनली सारे बच्चे मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। तो इन क्लासेस को आपको वैसे ही लेना है जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। 10th क्लास में फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। फिजिक्स का ही क्या, हर एक सब्जेक्ट का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया है वहाँ पे कि फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है, उसी के आधार पर आपने सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन किया होगा कि हमें मैथ साइंस लेनी है या हमें बायो साइंस लेनी है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग स्ट्रीम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। तो चाहे आपने बायो ली हो तब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आपने मैथ ली हो तब भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। तो अब इसके अंदर यदि मैं फिर पर्टिकुलर टॉपिक फिजिक्स की बात करूं, लेसन फर्स्ट की बात करूं, तो लेसन फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन लेसन है। इसके अंदर आपको समझाया गया है कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। इसमें आपको बताया गया है कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन है इसके अंदर। फिर सेकंड है कि टाइप्स, कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस हैं, उनके क्या क्या टाइप्स हैं। कि फिजिक्स एक अकेला सब्जेक्ट तो है नहीं, फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्टों का मिश्रण है। फिजिक्स के अंदर 15 से 16
बुक्स स्पेशलाइजेशन के रूप में चलती हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूँगी। कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये ऑफलाइन क्लासेस है या ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, आपको जो एक्चुअल में आपको आपके पास पहुंचना चाहिए मैटर में, वही मैटर आपके पास पहुंचाऊंगी। लेकिन बुक्स कंपलसरी हैं, तो बुक्स आप खरीद लें। यदि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कौन सी बुक्स लें, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बुक्स इतनी बेटर नहीं है। मतलब कि उन बुक्स से आपको तब समझ में आ सकता है जब टीचर आपको पढ़ाए। यदि आप खुद एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स को पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आएंगी। एनसीईआरटी बुक्स की पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी जो बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब तक जो बुक्स चल रही थी, ये 5-6 साल जो भी बुक्स चली हैं, इसमें आईआईटी पीएमटी का कोर्स कवर नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर पूरा आईआईटी पीएमटी का कोर्स कवर होता है। तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के थ्रू ही हम इन बुक्स को पढ़ेंगे। फिर भी यदि बुक्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। यहाँ मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती बुक्स के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर कुछ फोटोज सेंड कर रही हूँ। उन फोटोज को आप क्या करोगे, वो एक तरीके से नोट्स हैं, उनको आप अपनी कॉपी के अंदर उतारोगे। वो किस लिए है, आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर डालेंगे लेसन फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ठीक है, ये आपने डाल लिया होगा। उसके बाद अब आप नोट्स स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान लिख दिया। अब उसके बाद आएगा कि भौतिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। तो वो टाइप्स ऑफ फिजिक्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएंगे। उनको आप अपनी कॉपी में उतारोगे। ठीक है, उतारोगे, फिर मैं उनको एक एक करके आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज से जो अपनी क्लासेस स्टार्ट हो रही है 11th क्लास के लिए हो रही हैं। इससे पहले मैं आपको 12th क्लास के लिए वीडियोस प्रोवाइड करवाती आ रही थी। यूपीएससी आरपीएससी के लिए, गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए, साइंस के लिए वीडियोस अपलोड करती जा रही थी। ठीक है, तो अभी जो वीडियोस आ रही हैं वो 11th क्लास के लिए है। इसके साथ सारी वीडियोज कंटिन्यू चलती रहेंगी। ठीक है, तो अब इस वीडियोस के थ्रू मैं आपको पहले बता दूं, इसमें 11th क्लास का फिजिक्स का कोर्स कवर करवाया जाएगा। एक एक न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर, सब कुछ इसके अंदर आपको क्लियर कराए जाएंगे। इसके लिए लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि आप अपनी बुक्स मार्केट से जो अवेलेबल है उसे आप खरीद लें। जितना जल्दी आप बुक्स खरीदेंगे उतनी जल्दी इस लैंग्वेज को आप समझ पाएंगे, क्योंकि मैं जितना पॉसिबल है नोट्स बनवाने की कोशिश करूंगी। लेकिन इसके थ्रू भी या इसके बाद भी हमारे पास कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो हम खुद पढ़ सकते हैं, तभी हमको वो आते हैं। और वो कब आएंगे, जब आपके पास वीडियोस होंगी। वीडियोस तो आपके पास प्रोवाइड करवाई जा रही है, और इसके साथ साथ बुक्स भी होंगी कि जो टॉपिक मैं आपको यहाँ पढ़ाऊँ वही टॉपिक आप अपनी बुक्स में से पढ़ेंगे, उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स करेंगे, क्वेश्चन आंसर करेंगे। जो प्रॉब्लम होंगी आप मुझे कमेंट करेंगे, चाहे वो आप इंस्टाग्राम पे कमेंट करें, चाहे आप यहाँ कमेंट करें। ठीक है, दोनों ही आईडीज में मेंशन है। लेकिन मेहनत आपको जितनी हम कर रहे हैं उतनी ही आपको करनी पड़ेगी। नोट्स के लिए मैंने कुछ स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं, तो वो मैं आपको सेंड करूंगी। वीडियोस के बीच में ही उनको सेंड करूंगी। आप वीडियोस को पॉज करना, उसको उतारना और अच्छे से अपने याद करना। ठीक है, तो ये तो था मेरी वीडियोस का प्रोसेस। अब आपको क्या करना है, अपनी 1-2 फेयर कॉपी बनानी है। 2 फेयर कॉपी इसलिए बनानी है कि अभी तो कोरोना टाइम है, तो ऑनलाइन क्लासेस हम दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो वो कोर्स वहीं की वहीं उसमें से स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ वीडियोस में मैं इतना सा करवा रही हूँ और आपको ऑफलाइन में इतना सारा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। एक एक वर्ड आपको लिखवाया जाएगा। जैसे कि ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं ठीक वैसे ही ये क्लासेस चलेंगी। कोई भी कमी, किसी भी प्रकार की कमी इसमें रखी नहीं जाएगी। ठीक है, तो आप 2 कॉपी बना लीजिएगा। एक तो आप बड़ी कॉपी बनाना, मोटी कॉपी, और एक पतली कॉपी बनाना। मोटी कॉपी इसलिए होगी, आपके नोट्स 11th क्लास के सारे प्रोवाइड होंगे उसके अंदर, उनको सारा फेयर काम करोगे। और जो पतली कॉपी होगी वो न्यूमेरिकल्स के लिए होगी। तो जितने भी न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे या जितना भी होमवर्क आपको दिया जाएगा वो आप उसमें करोगे, उसमें करके फोटो खींचोगे और मुझे सेंड करोगे। या तो आप इंस्टाग्राम पे सेंड कर सकते हो या यूट्यूब पे सेंड कर सकते हो। यूट्यूब पे फोटोज की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, इसलिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही सेंड करोगे। पर्सनली सारे बच्चे मुझे होमवर्क सेंड करेंगे। तो इन क्लासेस को आपको वैसे ही लेना है जैसे ऑफलाइन क्लासेस चलती हैं। तो अब बात करते हैं फिजिक्स की। 10th क्लास में फिजिक्स का लेवल बहुत ज़्यादा कम है। फिजिक्स का ही क्या, हर एक सब्जेक्ट का आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाया गया है वहाँ पे कि फिजिक्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, केमिस्ट्री के अंदर ये चीज़ें आती हैं, बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ें आती हैं।
ठीक है। उसी के आधार पर आपने सब्जेक्ट का स्पेशलाइजेशन किया होगा कि हमें मैथ साइंस लेनी है या हमें बायो साइंस लेनी है। ठीक है, दोनों ही अलग अलग स्ट्रीम है। फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में ही कॉमन है। तो चाहे आपने बायो ली हो तब भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़नी है, चाहे आपने मैथ ली हो तब भी आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़नी है। तो अब इसके अंदर यदि मैं फिर पर्टिकुलर टॉपिक फिजिक्स की बात करूं, लेसन फर्स्ट की बात करूं, तो लेसन फर्स्ट एक इंट्रोडक्शन लेसन है। इसके अंदर आपको समझाया गया है कि फिजिक्स होती क्या है, व्हाट इज द फिजिक्स। इसमें आपको बताया गया है कि फिजिक्स क्या है। ठीक है, फिजिक्स की डेफिनेशन है इसके अंदर। फिर सेकंड है कि टाइप्स, कि फिजिक्स के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस है, उनके क्या क्या टाइप्स हैं, कि फिजिक्स एक अकेला सब्जेक्ट तो है नहीं, फिजिक्स बहुत सारे सब्जेक्टों का मिश्रण है। फिजिक्स के अंदर 15 से 16 बुक्स स्पेशलाइजेशन के रूप में चलती हैं, जिन्हें मैं आपको वीडियोस के थ्रू बताती रहूंगी। कभी भी आपको ये फील नहीं होगा कि ये ऑफलाइन क्लासेस है या ऑनलाइन क्लासेस है। ठीक है, आपको जो एक्चुअल में आपको आपके पास पहुंचना चाहिए मैटर में, वही मैटर आपके पास पहुंचाऊंगी। लेकिन बुक्स कंपलसरी हैं, तो बुक्स आप खरीद लें। यदि कुछ बच्चों को कंफ्यूजन है कि हम कौन सी बुक्स लें, क्योंकि अभी एनसीईआरटी पैटर्न लागू हो चुका है, तो एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं वो बुक्स इतनी बेटर नहीं है। मतलब कि उन बुक्स से आपको तब समझ में आ सकता है जब टीचर आपको पढ़ाए। यदि आप खुद एनसीईआरटी पैटर्न की बुक्स को पढ़ने की कोशिश करोगे तो वो समझ में नहीं आएंगी। एनसीईआरटी बुक्स की पहली बात। दूसरी बात यह है कि एनसीईआरटी जो बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जा रही है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक जो बुक्स चल रही थी, ये 5-6 साल जो भी बुक्स चली हैं, इसमें आईआईटी पीएमटी का कोर्स कवर नहीं होता, लेकिन एनसीईआरटी बुक्स के अंदर पूरा आईआईटी पीएमटी का कोर्स कवर होता है। तो आपके लिए तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के थ्रू ही हम इन बुक्स को पढ़ेंगे। फिर भी यदि बुक्स के बारे में आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको पर्सनली बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक्स खरीदनी है। यहाँ मैं आपको कोई डिस्क्रिप्शन नहीं दे सकती बुक्स के रिगार्डिंग। तो अब बात करते हैं कि फिजिक्स क्या है, इसके टाइप्स क्या हैं। तो मैं आपको अभी स्क्रीन पर कुछ फोटोज सेंड कर रही हूँ। उन फोटोज को आप क्या करोगे, वो एक तरीके से नोट्स हैं, उनको आप अपनी कॉपी के अंदर उतारोगे। वो किस लिए है, आप सबसे पहले अपनी कॉपी के अंदर डालेंगे लेसन फर्स्ट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मात्रक एवं मापन। ठीक है, ये आपने डाल लिया होगा। उसके बाद अब आप नोट्स स्टार्ट करेंगे। भौतिक विज्ञान लिख दिया। अब उसके बाद आएगा कि भौतिकी के प्रकार, टाइप्स ऑफ फिजिक्स। तो वो टाइप्स ऑफ फिजिक्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दे रही हूँ, वो आपको एज इट इज समझ में आ जाएंगे। उनको आप अपनी कॉपी में उतारोगे। ठीक है, उतारोगे, फिर मैं उनको एक एक करके आपको यहाँ पे समझाऊंगी। ठीक है, तो स्क्रीन पे देखिए। तो जो भी मैटर आपको स्क्रीन पे दिया होगा, आई होप आपने उसको कॉपी में उतार लिया होगा। सबसे पहले काम करना ही ये है, वीडियो को बाद में देखेंगे आप, उनको वीडियो को देखते देखते आप उनको उतारेंगे। ठीक है, वो वर्क हो गया। उसके बाद अब मैं आपको एक एक टॉपिक समझा देती हूँ। चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है, इसके जो पार्ट है वो है यांत्रिकी। कोई भी मशीन से संबंधित कोई भी काम होता है, कोई भी कलपुर्जों से संबंधित कोई भी काम होता है, एरोप्लेन से संबंधित एरोप्लेन की यांत्रिकी मतलब मैकेनिज्म से संबंधित जो भी काम होगा वो यांत्रिकी के अंदर ही आएगा। कि इसको कितनी स्पीड से फेंकना चाहिए, इसको इस पुर्जे को कहाँ लगाना चाहिए कि ये वर्क अच्छे से करे। उसके बाद सेकंड आता है ऊष्मा गतिकी, ऊष्मा थर्मोडायनेमिक्स की जितनी भी हीटिंग चीज से जो भी रिलेटेड है कि इसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, यदि ऐसा होता है तो इसका टेम्परेचर कितना होगा, कितने टेम्परेचर में ये वर्क करेगा, वायुमंडल का टेम्परेचर कितना रहना चाहिए, मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड जो भी काम होगा वो सारा ऊष्मा गतिकी के अंदर आएगा। ऊष्मा गतिकी के अंदर ऐसी चीजें बहुत आती है जो वायुमंडल से रिलेटेड होती हैं, क्योंकि जो अपनी वायुमंडल है वो एक तरीके से हीटिंग पर ही डिपेंड है। बारिश का होना, हवा का चलना, ये सब एक प्रेशर पर डिपेंड है कि जब ये प्रेशर पड़ता है हीटिंग बढ़ती है, अपना जो वाटर लेयर है वो ऊपर की ओर जाती है, वहां से वेपोराइजेशन होता है, वेपोराइजेशन के बाद रेनफॉल होती है। तो ये सब क्या है, हीटिंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, कई केमिकल फॉर्मेशन ऐसी भी होती हैं जो हीटिंग की वजह से ही पॉसिबल हो पाती हैं। ठीक है, जैसे कि दही जमना, इसके लिए अभी तो नहीं लेकिन पहले ये हुआ करता था कि जो हीटिंग है यही डिपेंड करेगा कि दही कितना जल्दी जम रहा है।
सब्जियों का पकना, फलों का पकना, ये सब हीटिंग पर ही डिपेंड है। अब हम थर्ड टॉपिक की बात करें, विद्युत चुंबकत्व। तो विद्युत और चुंबकत्व दो अलग अलग वर्ड्स हैं। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड है और चुंबकत्व मैग्नेटाइजेशन से रिलेटेड है, कि जो भी किसी चीज में आकर्षण होता है वो सब चुंबकत्व की वजह से होता है। अब यहाँ पर दोनों को मिक्स कर दिया गया है, तो दोनों को मिक्स करने का मतलब ये है कि विद्युत यदि प्रवाहित की जाए तो चुंबकत्व कैसे उत्पन्न होगा, यदि चुंबकत्व प्रवाहित किया जाए तो विद्युत कैसे उत्पन्न होगी। तो ये जो टॉपिक है ये 12th क्लास का है, ठीक है। इसके तो हम पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो ये जो टॉपिक है ये आप 12th क्लास के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर तो आप ये दोनों टॉपिक पढ़ेंगे। फिर है ध्वनि विज्ञान। ध्वनि विज्ञान के अंदर क्या क्या आएगा कि वॉइस रिलेटेड जो भी चीज़ है, आप अंतरिक्ष में जा रहे हो, आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, वायुमंडल का कितना प्रभाव पड़ रहा है, ठीक है, डॉपलर इफेक्ट, ये सब ध्वनि विज्ञान के अंदर आएगा। ये भी आप 11th क्लास में पढ़ोगे। प्रकाशिकी, प्रकाशिकी लाइट से रिलेटेड कोई भी वर्क, कोई रे आ रही है, आसमान से आ रही है, 7 रंगों में कैसे विभक्त हो रही है, आकाश नीला क्यों दिखाई दे रहा है, सूरज लाल क्यों दिखाई दे रहा है, ठीक है, सूर्योदय सूर्यास्त के समय इतना टाइम क्यों लग रहा है एक्चुअल समय से, ठीक है, कोई भी कलर हम देखते हैं तो वो कलर हमें क्यों दिखाई दे रहा है। तो ये प्रकाशिकी इन सब चीजों से रिलेटेड है। ये 12th क्लास का है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब यदि हम आधुनिक भौतिकी की बात करें तो आधुनिक भौतिकी के अंदर आ रहा है आपेक्षिकता। आपेक्षिकता क्या हो रही है? आपेक्षिकता एक चीज होती है जैसे कि दो ट्रेनें हैं। इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि यदि कोई बच्चा मेरी वीडियोस को स्टार्टिंग से देख रहा है, जो कि फाउंडेशन की भी करवाई जा रही है, तो वहां मैंने आपेक्षिकता को बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है कि न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं। तो इन वीडियोस से आपको एक फायदा और होगा कि 11th क्लास की वीडियोस तो अब चल रही है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो अपना माइंडसेट पहले ही क्लियर कर चुके होते हैं कि हमें आईआईटी करनी है, हमें पीएमटी करनी है या हमें गवर्नमेंट की तैयारी करनी है। तो यदि आईआईटी पीएमटी करना चाहते हो तो भी मैंने फाउंडेशन क्लास की वीडियोज उसके अंदर डाल रखी हैं अपने चैनल पे। और यदि आप यूपीएससी आरपीएससी करना चाहते हो, उसको क्रैक करना चाहते हो, तो भी जनरल साइंस की जो वीडियोज है मैंने इस पर डाल रखी हैं, आगे भी रहेंगी। बस आपको सपोर्ट करना है मुझे, ठीक है। इन वीडियोस को जितने लोगों को जरूरी है उनको ये वीडियो आपको सेंड करना है, ठीक है। कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, कोई भी आपको कंफ्यूजन आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, क्योंकि मैं आपको वॉक थ्रू तो ये पूछ नहीं सकती कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो आपको मुझे खुद ही बताना पड़ेगा। अब आपेक्षिकता के अंदर जैसे कि दो ट्रेनें हैं, एक कभी कभी ये होता है कि जब दो बसें साथ में खड़ी होती हैं, एक बस चल रही होती है तो हमें, जो हमारी बस रुकी हुई है, हमें ये आभास होता है कि हमारी बस चल रही है। कभी फील किया होगा ना? तो यही चीज आपेक्षिकता है कि यदि एक ट्रेन चल रही है तो उसके सापेक्ष हमारी ट्रेन कितनी स्पीड से चल रही है, इसको पता करना, किसी दूसरी चीज पर रिलेट करके हमें अपनी वेलोसिटी फाइंड आउट करने को ही हम आपेक्षिकता कहते हैं। क्वांटम यांत्रिकी, ये पूरा की पूरी जो क्वांटम है ये इमेजिनेशन पर आधारित है कि साइंटिस्ट इमेजिन करते हैं उन चीजों को जिनका रियल लाइफ में कोई मतलब नहीं होता है। मतलब तो नहीं बोल सकते, लेकिन रियल लाइफ से इनका कोई ताल्लुकात नहीं होता है, और ये सारी इमेजिनेशन पे आधारित है क्वांटम। ये पूरी नई फिजिक्स है, ठीक है। परमाणु भौतिकी, परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी है, परमाणु की रेडियस कितनी है, परमाणु के अंदर क्या है, परमाणु के बाहर क्या चक्कर लगाता है, परमाणु की स्ट्रक्चर कैसी है, परमाणु की, हम परमाणु किससे कहते हैं, परमाणु कब खत्म होता है, जितनी भी परमाणु से रिलेटेड बात है वो सारी इसके अंदर आती है। परमाणु बम इसके अंदर ही आता है। फिर आता है नाभिकीय भौतिकी। नाभिक परमाणु के अंदर होता है, तो उसकी अपर लेयर की जो थ्योरी है वो तो परमाणु के अंदर आ जाएगी। अब स्पेशलाइजेशन जो नाभिक है, नाभिक के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो इन दोनों के बारे में जो जानकारी हमें मिलती है, नाभिकीय बॉम्ब्स के बारे में हमें जो जानकारियां मिलती है, नाभिक से जो रिलेटेड चीज होती है वो सन भी होती है, ठीक है। तो जो संलयन विखंडन की प्रक्रिया होती है वो भी इसी के अंदर आती है। तो वो सारे पार्ट्स को अच्छे से समझा चुकी हूँ कि भौतिकी के अंदर आप क्या क्या पढ़ने वाले हो। तो आई होप आप सारे बच्चे तैयार होंगे, ठीक है। तो ये तो मैं आपको बता चुकी हूँ। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं भौतिक राशियां, ठीक है। तो इसके लिए थोड़ा बोर्ड पर देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज। भौतिक राशियां होती हैं, भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती है जिनका हम मापन कर सकते हैं। अपने पूरे यूनिवर्स के अंदर
ऐसी राशियां जिनका हम मेजरमेंट किया जा सकता है, वो सारी भौतिक राशियों के अंदर आता है। हमने कोई सामान लिया 5 किलो 6 किलो, भौतिक राशि है द्रव्यमान, द्रव्यमान हो गया ना, द्रव्यमान भौतिक राशि हो गई। हम कोई लीटर में पानी ले रहे हैं, दूध ले रहे हैं, शहद ले रहे हैं, ये सारी चीजें लीटर्स में आ रही है, लेकिन हम इनको मेजर कर सकते हैं ना, 1 लीटर 2 लीटर, ठीक है। तो जो ये है वेट है, ये भी क्या हो गया, भौतिक राशियों के अंदर आ गया। अब भौतिक राशियां कितने टाइप्स की होती है, ठीक है, तो भौतिक राशियों की आपको समझना है, तो इसके लिए मैं स्क्रीन पे आपको इसकी थ्योरी दे रही हूँ, उसको आप उतारेंगे, तो वॉच कीजिए थ्योरी को। ठीक है, तो आपने भौतिक राशियों के बारे में उतार लिया होगा, तो मैं इधर बताती हूँ आपको। भौतिक राशियां 2 टाइप की होती हैं, एक तो होती है मूल भौतिक राशि और एक होती है व्युत्पन्न भौतिक राशियां, ठीक है। तो मूल भौतिक राशियां क्या होती है, पहली बात तो भौतिक राशियां ही क्या होती है, ऐसी राशियां जिनका मेजरमेंट हम कर सकते हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं। उसके अंदर पहला टॉपिक है मूल भौतिक राशियां। ऐसी राशियां जिनको मेजर तो हम कर सकते हैं, लेकिन ये किसी भी चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करती हैं, जो किसी भी चीज के ऊपर निर्भर नहीं करती हैं, मूल भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब मूल भौतिक राशियों के अंदर यदि हम एग्जाम्पल देखें तो किसका आएगा, मास, द्रव्यमान, लेंथ मतलब लंबाई, टाइम मतलब समय, धारा का मात्रक, ऐसी 7 मूल भौतिक राशियां हैं जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती हैं। तो उन मूल भौतिक राशियों की भी मैं आपको लिंक सेंड करूंगी, लिंक क्या, मैं फोटोज ही सेंड कर दूंगी, उनको आप उतार लेना, ठीक है। व्युत्पन्न भौतिक राशियां, व्युत्पन्न भौतिक राशियां ऐसी राशियां होती है जो मूल भौतिक राशियों पर डिपेंड करती हैं। ये तो इंडिपेंडेंट होती हैं, ये तो किसी पर निर्भर नहीं करती हैं, बट ये डिपेंड करती हैं किनके ऊपर, इनके ऊपर, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों में जैसे कि वेग आ गया, वेलोसिटी, चाल, त्वरण, और बताओ और क्या हो सकता है, संवेग, आवेग, ये सब कुछ किसके अंदर होती हैं, व्युत्पन्न भौतिक राशियां होती हैं, ठीक है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहती हूँ, अभी जो हमारे सब्सक्राइबर हैं वो थोड़े से कम है, मतलब 300 350 के आसपास है। जैसे ही ये सब्सक्राइबर 1000 हो जाएंगे, मैं आपको लाइव वीडियोस दूंगी, मतलब आप सामने बैठना और मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी, आपको लाइव दिखेगा, पूरा पोर्टल बन जाएगा। लेकिन उसके लिए जो पहली जो क्वेरीज है मेरी, जो नेसेसरी कंडीशन है मेरी, वो 1000 सब्सक्राइबर्स की है। तो वो आप जितना जल्दी हो सके उन्हें कंप्लीट कराइए, कि अगर वो जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा बिना मतलब की भीड़ इकट्ठी नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ स्टूडेंट को ही सब्सक्राइबेशन देना चाहती हूँ। वो इसलिए क्योंकि वीडियोस हमारी दिखनी चाहिए, अगर फालतू लोगों का सब्सक्रिप्शन चाहिए होता तो कब की कंप्लीट हो जाती, लेकिन हमें सिर्फ स्टूडेंट का सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो आप लोग इसके अंदर हेल्प करेंगे मेरी, इस वीडियो को शेयर करेंगे, जिससे सब्सक्रिप्शन हमारे बड़े। 1000 होते ही मैं आपको लाइव वीडियोस देने लग जाऊंगी, क्योंकि यूट्यूब की एक कंडीशन है कि यदि 1000 सब्सक्राइबर आपके नहीं होते हैं तो आप लाइव वीडियोस नहीं दे सकते हो, ठीक है। तो आप सब इसमें मेरा सपोर्ट करेंगे। मैं आपको 11th क्लास, 12th क्लास, फाउंडेशन, आरपीएससी, यूपीएससी और जो भी फैक्ट्स होते हैं फिजिक्स के, उन सारी वीडियोस को आप तक शेयर करूंगी। तो मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब यदि मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसके अंदर आपको इससे आगे पढ़ाऊंगी, इससे आगे यदि मैं पढ़ाऊंगी तो उसके लिए आपको पहले ये सब कुछ आना बहुत जरूरी है। अभी ये सब कुछ आपको इजी लगेगा और थोड़ा थ्योरी बहुत ज़्यादा है, इसलिए आज की वीडियोज हम इतनी ही बनाएंगे, क्योंकि डेली का काम डेली करना है। ऐसा नहीं कि आज वीडियोज में सेंड कर रही हूँ, आप उसे कल देख रहे हैं, परसों याद कर रहे हैं। आज का काम आज ही होना चाहिए, ठीक है। थैंक यू।